नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्जा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम दोस्तों लोक देवता पढ़ रहे हैं और लोक देवता में आज एक लोक देवता पढ़ेंगे जिनका नाम है कल्लाजी राठौड़। जुड़िएगा मेरे साथ। तो एक लोक देवता है जिनका नाम है दोस्तों कल्लाजी राठौड़। पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब जुड़िएगा थोड़ा सा। देखें, एक लोक देवता है, उनका नाम है भैया कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। ये जो कल्लाजी राठौड़ है, मैं बात करता हूं दोस्तों इनके अन्य नाम। कल्लाजी राठौड़ को और क्या क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान करना, इन्हें क्या क्या कहते हैं। इन्हें कहते हैं कमधज। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कहर। कमधज, कहर। और कहते हैं कल्याण। लोगों का कल्याण करते हैं, इसी कारण कल्याण करने वाले। कमदज, कहर, कल्याण। और इन्हें कहते हैं बाल ब्रह्मचारी। सॉरी, बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी। इन्होंने ब्रह्मचारी जीवन जिया था, इसी कारण इन्हें कहते हैं बाल ब्रह्मचारी। तो कमदज, कहर, कल्याण, बाल ब्रह्मचारी। और इन्हें कहते हैं भैया चार हाथों वाले लोक देवता। चार हाथों वाले लोक देवता। हाथों वाले लोक देवता। चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं, मैं आगे जब ध्यान कर लिया दोस्तों बताऊंगा। ये इसी टॉपिक के अंदर अपने आप बताऊंगा। ध्यान कर लिया दोस्तों, ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे और रीजन भी बताऊंगा। तो देखो, अभी अन्य नाम याद रखो। कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं? कमदज, कहर, कल्याण, बाल ब्रह्मचारी। और क्या कहते हैं? चार हाथों वाले लोक देवता। और ये जो कल्लाजी राठौड़ है, ध्यान करना दोस्तों, ये किसके अवतार थे? तो आपको पता होना चाहिए, कल्लाजी राठौड़ है भैया शेषनाग के अवतार है। शेषनाग के अवतार। आपसे पूछ ले राजस्थान के वह लोक देवता जो शेषनाग के अवतार हैं, तो वो कौन होंगे दोस्तों? कल्लाजी राठौड़। लेकिन अब मैं तो, मेरी आदत है दोस्तों, नोट्स बनवाता हूं तो मैं सिस्टम से ही बनवाता हूं, भले ही थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगे। लेकिन दोस्तों ध्यान करना, अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों लक्ष्मण के अवतार, जितने लोक देवता पढ़े हैं उनमें अगर कोई अवतार है तो मैं बात करता हूँ लक्ष्मण के अवतार। तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों लक्ष्मण के अवतार कौन है? तो आप जानते हो दोस्तों, पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। दोस्तों लक्ष्मण के अवतार कौन कहलाते हैं? पाबूजी राठौड़। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले, ध्यान करना दोस्तों, दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के अवतार। श्री कृष्ण के अवतार। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार कौन माने जाते हैं? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, श्री कृष्ण के जो अवतार हैं वो दोस्तों कौन है? तो दोस्तों वो है रामदेव जी, यानी कि राम सा पीर, रामदेव जी। ऐसे ही मैं बात कर लूं दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार कौन से लोक देवता माने जाते हैं? विष्णु के अवतार। तो आप आराम से बता सकते हो। ध्यान करना दोस्तों, विष्णु के अवतार कौन है वो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। उनका नाम है भैया देव नारायण जी। देव नारायण जी। कभी दोस्तों ऐसा सुमेलित वाला अगर प्रश्न पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मण के अवतार पाबूजी राठौड़, कृष्ण के अवतार रामदेव जी, विष्णु के अवतार देव नारायण जी, और कल्लाजी राठौड़ है वो दोस्तों किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के अवतार। अभी कल्लाजी का अन्य नाम देखा, अवतार देखा। अब हम बात करते हैं कल्लाजी राठौड़ का। ध्यान करना दोस्तों, जन्म। तो आपको पता होना चाहिए कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म हो रहा है वो दोस्तों कहाँ हो रहा है? तो इनका जन्म हो रहा है भैया सामियाना गांव। सामियाना गांव। और ये सामियाना गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है मेड़ता के पास में। और ध्यान कर लें दोस्तों, और मेड़ता आप जानते हो कहाँ पड़ता है भैया? नागौर में। तो सामियाना गांव है भैया, मेड़ता नागौर। वहां पे ध्यान कर ले दोस्तों कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ। अब जन्म हुआ तो निश्चित तौर पे ध्यान कर ले दोस्तों इनके पिता भी होंगे। तो ध्यान करना दोस्तों, इनके पिता का नाम है दोस्तों अचलाजी राठौड़। अचलाजी राठौड़। दिमाग में रखना दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ के पिताजी हैं जिनका नाम क्या है दोस्तों? अचलाजी राठौड़। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कल्लाजी के जो गुरु हैं, इन गुरु का नाम क्या है? तो ध्यान करना दोस्तों, इनके गुरु का नाम था दोस्तों भैरव। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान करना दोस्तों, इनकी कुल देवी कौन है? राठौड़ है तो राठौड़ों की कुल देवी आप जानते हो दोस्तों, और वो कौन है? नागणेची माता। तो दिमाग में रखना दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी कौन होगी दोस्तों? नागणेची माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा।
अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान करना, ये जो कल्लाजी राठौड़ हैं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इन्हीं कल्लाजी राठौड़ की ध्यान कर लें दोस्तों, जो बुआ है वो बुआ कौन थी, तो अब आप अपने आप समझ जाओगे। ध्यान करना दोस्तों, इनकी बुआ कौन है? मीराबाई। मीराबाई। तो इसका मतलब ध्यान कर ले दोस्तों, मीराबाई के भतीजे हैं जिनका नाम क्या है दोस्तों? कल्लाजी राठौड़। देखो याद करने के लिए बताता हूं। किसी ने कहा अपनी पत्नी को, मेरे पास सामान बहुत है, आप मेरे सामी आना, सामी आना। ध्यान करना, या पत्नी ने कहा मेरे पास सामान बहुत है, आप मेरे सामी आना, सामी आना। और आपने जैसे ही पत्नी ने कॉल करके कहा सामी आना, आपने कहा ए चला, ए चला, ए चला। ये पढ़ने की और पढ़ाने की कला होनी चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हो रहा है? सामियाना गांव में, सामियाना गांव में। और ए चला, ए चला, पिताजी का नाम क्या है? अचला जी राठौड़। गुरु कौन है? भैरवनाथ। और ध्यान कर ले दोस्तों, और मैं बात करता हूँ, कुलदेवी कौन है? नागनेची माता। और भुआ कौन है दोस्तों? मीराबाई। अब मेरे से रहा नहीं जाएगा, ये मीराबाई नाम आ गया तो मैं पूरी बात मीराबाई की करूंगा, ताकि ध्यान कर ले दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम वगैरह दो तो कोई दिक्कत नहीं आए, हल्का सा जुड़े दोस्तों। हम बात कर लेते हैं मीराबाई की, जुड़ने का प्रयास करना दोस्तों। ये जो मीराबाई है, मैं मीराबाई का पहले पूरा पॉइंट लेने का प्रयास करूंगा, जुड़े दोस्तों। ये जो मीराबाई है, ध्यान करना दोस्तों, इनका वास्तविक नाम या बचपन का नाम, वास्तविक नाम, तो आप जानते हो दोस्तों, मीराबाई का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? पेमल। तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम भी क्या था दोस्तों? पेमल। और मीराबाई का वास्तविक नाम भी क्या था? पेमल। मीराबाई का दोस्तों अन्य नाम क्या है? मीराबाई को और क्या कहते हैं? तो आप जानते हो दोस्तों, मीराबाई को कहते हैं भैया राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा, दिमाग में रखना दोस्तों, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो मीराबाई है, इनका जन्म, तो ध्यान करना दोस्तों, मीराबाई का जन्म दोस्तों कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है? मैं बात करता हूँ मीराबाई का जन्म कब हुआ, तो आप बता सकते हो दोस्तों, मीराबाई का जन्म हुआ 1498 ईस्वी में। सर मीराबाई का जन्म कहाँ हो रहा है? तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मीराबाई का जो जन्म हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों कुड़की गांव में। कुड़की गांव दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले कुड़की गांव आप पहले पढ़ते थे, ध्यान करना दोस्तों, पाली में, क्योंकि ध्यान कर ले जैतारण तहसील के अंदर आता था कुड़की गांव। लेकिन आपको पता होगा जैतारण को अब दोस्तों ब्यावर जिले में मिला दिया है, तो ये कुड़की गांव ध्यान कर ले दोस्तों कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों ब्यावर में। तो देखो दोस्तों, मीराबाई का जन्म बदल गया है, ध्यान करना, गांव तो वो का वही है कुड़की गांव, लेकिन जिला क्या हो जाएगा? ब्यावर। पहले पढ़ते थे पाली। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान करना, ये जो मीराबाई है इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो जुड़ने का प्रयास करें। मैं ऊपर ले लेता हूं क्योंकि मीराबाई को कंप्लीट करना है। सुने, ये जो मीराबाई है, ध्यान करना दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या है? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ध्यान करना, मीराबाई के पिता का नाम क्या है? रतन सिंह। रतन सिंह है। और ध्यान करना दोस्तों, रतन सिंह राठौड़। और इनके ध्यान कर ले दोस्तों, मीराबाई के दादा का नाम क्या था? तो आप बता सकते हो दोस्तों, इनके दादा का नाम है राव दूधा, जिन्होंने दोस्तों मेड़ता शहर बसाया था। राव दूधा ने ही क्या बसाया था दोस्तों? मेड़ता शहर। तो मेड़ता शहर बसाने वाले कौन है दोस्तों? राव दूधा। राव दूधा इनके क्या लगेंगे? मीराबाई के दादा। अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर ले, मीराबाई है, इनके जो गुरु हैं, गुरु का नाम क्या है? तो आप जानते हो दोस्तों, मीराबाई के गुरु कौन होंगे दोस्तों? रेदास। आप जानते हो दोस्तों, चमार जाति से थे रेदास, लेकिन भक्ति के कारण ये पूजनीय हुए। और आप जानते हो दोस्तों, ये जो रेदास है, नाम आ ही गया तो मैं लगे हाथ ही बात कर दूं दोस्तों, रेदास की छतरी आपसे अगर पूछ ले मीराबाई के गुरु रेदास की छतरी कहाँ है, वो पड़ती है भैया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं मीराबाई की, इनके गुरु हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो मीराबाई है, इनके दोस्तों पति, पति, तो ध्यान करना दोस्तों, मीराबाई के जो पति हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है भैया भोजराज। भोजराज। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, ये भोजराज कौन है, क्या है, ताकि मीराबाई टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाए। और ध्यान करना दोस्तों, आपके सारी बातें भी क्लियर हो जाए। अभी आप जो पढ़ रहे हो वो दोस्तों किसको पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो कल्लाजी राठौड़ को। कल्लाजी राठौड़ को देखने का प्रयास करें। कल्लाजी के हमने अन्य नाम देखें, एक दो बार मेरे साथ बोलना। कमदज कहर कल्याण, कमदज कहर कल्याण बाल ब्रह्मचारी, कमदज कहर कल्याण बाल ब्रह्मचारी। और कहते हैं चार हाथों वाले लोक देवता। अवतार किसका है? शेषनाग का अवतार। लक्ष्मण के अवतार बाबूजी राठौड़, भगवान कृष्ण के अवतार रामदेव जी, और विष्णु के अवतार देव नारायण जी। ऐसे ही ध्यान करना दोस्तों,
इनका जन्म कहाँ हो रहा है? सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। पिता है अचलाजी राठौड़, गुरु है भैरव, कुल देवी है नागणेची माता और बुआ है मीराबाई। मीराबाई की हम बात करें और मीराबाई के जो हस्बैंड है उनका नाम क्या है दोस्तों? भोजराज। प्लीज मीराबाई का ही पॉइंट ले रहा हूं मैं, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करना, देखने का प्रयास करें। इन्हीं भोजराज की कुछ मैं बातें कर देता हूं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें ताकि आपके दिमाग में आगे कल्लाजी इजी रहेंगे। नहीं तो दिमाग में रहेगा कल्लाजी राठौड़। अभी मैं बताऊंगा चित्तौड़ के तीसरे साके में कल्लाजी राठौड़ का ध्यान करना दोस्तों क्या हो जाएगा? निधन। तो कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ क्यों गए उसके लिए मैं बता रहा हूं। सुनो दोस्तों, ये जो भोजराज है इनकी कुछ बातें कर लेते हैं, हल्का सा देखें दोस्तों। ये जो भोजराज हैं इनके पिता कौन है? तो आप आराम से बता सकते हो, भोजराज के पिता हैं जिनका नाम है दोस्तों राणा सांगा। मेवाड़ के राणा सांगा जिनका शासन था दोस्तों 1509 से लेके 1528 ईस्वी। वही राणा सांगा जिन्हें दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कहा था सैनिकों का भग्नावशेष, और इन्हें कहते हैं हिंदू पथ। अब सुनो दोस्तों, ये जो भोजराज हैं, ध्यान करना दोस्तों, मैं इनकी बात करता हूँ। भोजराज का निधन तो आप आराम से बता सकते हो, ध्यान करना। भोजराज का जो निधन हुआ था वो हुआ था भैया खानवा युद्ध में। खानवा युद्ध में दोस्तों ध्यान करना, ये जो खानवा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था भैया 17 मार्च 1527 को। सर ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आप जानते हो दोस्तों, एक तो है राणा सांगा मेवाड़ी सेना और एक है दोस्तों बाबर की सेना। तो राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था, तो ध्यान कर ले पिताजी की तरफ से लड़ रहे थे कौन? भोजराज जी। और ध्यान कर ले दोस्तों, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब आप समझ गए होंगे, जब भोजराज का निधन हो गया तो मीराबाई, ध्यान कर ले दोस्तों, विधवा हो गई। और ध्यान करना दोस्तों, मीराबाई ने कहा मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और मीराबाई, ध्यान कर ले, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मैं अभी बात करता हूं दोस्तों, जैसे आपको पता होगा दोस्तों, राणा सांगा और बाबर के मध्य एक तो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। ये रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर खानवा का युद्ध मैदान पड़ता है। लेकिन इससे पहले एक युद्ध हुआ था, ध्यान कर ले दोस्तों, जिसका नाम है बयाना का युद्ध। लगे हाथ ही आपको याद हो जाए, खानवा के युद्ध से पहले हुआ था बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध हुआ था, ध्यान कर ले दोस्तों, 16 फरवरी 1527 को। ये मैंने ऐसे ही नोट में लिख दिया, चिंता ना करें, थोड़ा सा जुड़ जाए। अब देखो मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान कर ले मीराबाई की। तो ध्यान करना दोस्तों, जब दोस्तों मीराबाई के पति का निधन हो गया, और मीराबाई, ध्यान कर ले दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की दोस्तों अनन्य भक्त थी। और मीराबाई, ध्यान कर ले, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। लेकिन ये बात दोस्तों मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य को इनको दोस्तों अखरने लगी। आप जानते हो दोस्तों, राणा सांगा के निधन के बाद में शासक कौन बने थे? तो राणा सांगा के निधन के जस्ट बाद में तो शासक बने थे रतन सिंह सेकंड, और उसके बाद में राजा कौन बनेंगे दोस्तों? विक्रमादित्य। जब मीराबाई को दोस्तों तरह तरह की यातना दी जाने लगी, मीराबाई दोस्तों, ध्यान कर ले, उसी टाइम इस मेवाड़ की धरती को छोड़ के और दोस्तों द्वारिका जी चली जाती है। और द्वारिका जी गुजरात के अंदर दोस्तों मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है। और कहते हैं कि मीराबाई के जाने के बाद में दोस्तों मेवाड़ की धरती पर दोस्तों निरंतर कई वर्षों तक अकाल पड़ा। और फिर किसी अच्छे पंडितों से पूछा तो पंडितों ने कहा यहाँ जो देवी थी उस देवी को आपने निकाल दिया, इस वजह से उस देवी का श्राप लगा हुआ है, आपके यहाँ अकाल पड़ रहा है। तो मेवाड़ के कुछ लोग मीराबाई से दोस्तों क्षमा याचना करने के लिए द्वारिका जी जाते हैं। लेकिन उन लोगों को देख के, और मीराबाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई है जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर दोस्तों विलीन हो गई। तो ध्यान करना दोस्तों, मैं छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि मीराबाई का ध्यान करना दोस्तों, जो अंतिम जीवन बीता था, अंतिम जीवन, तो मीराबाई का अंतिम जीवन बीता, ये कहाँ बीता? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, मीराबाई का अंतिम जीवन बीता था, ये बीता था भैया द्वारिका। और द्वारिका, ध्यान कर ले दोस्तों, कहाँ पड़ती है? गुजरात में। आप समझ गए होंगे। ये थोड़ी सी बातें मैंने, ध्यान कर ले दोस्तों, मीराबाई की मैंने कर ली ताकि हल्की हल्की बातें तुम्हारे जहन में रह जाए। अब मुझे इसको थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ध्यान करना, मैंने बोल तो दिया है वैसे। और अब सुनो, इधर देखो, हम पढ़ रहे हैं अभी कल्ला जी। कल्ला जी की बुआ कौन है? मीराबाई। तो ये मैंने मीराबाई की कुछ बातें कर ली। देखो प्रश्न पूछा जा सकता है, मीराबाई का वास्तविक नाम क्या है? पेमल। तेजा जी की पत्नी का नाम भी क्या था? पेमल। मीराबाई का अन्य नाम क्या है? राजस्थान की राधा। जन्म हुआ 1498 में, 2 कम 1500 में। कहाँ पे हुआ दोस्तों? कुड़की गांव ब्यावर में। कुड़की, कुड़की, कान में क्या पहनते हैं? कुड़की। और दोस्तों पिता रतन सिंह, दादा राव दूधा जिन्होंने मेड़ता शहर बसाया, गुरु रेदास जिनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, पति भोजराज।
पति भोजराज और ससुर जी कौन है? राणा सांगा। और भोजराज का निधन हो गया था दोस्तों खानवा के युद्ध में लड़ते हुए। मीराबाई ध्यान कर ले दोस्तों विधवा हो गई थी, और इसी वजह से मीराबाई ध्यान करना दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होके, और अंतिम जीवन दोस्तों इनका कहाँ बीतता है दोस्तों? द्वारिका गुजरात में, आप जानते हो दोस्तों। और अब मैं बात करता हूं दोस्तों, सारे के सारे जुड़ने का प्रयास करना। अभी हम देख रहे थे, ध्यान कर ले दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ को। कल्लाजी राठौड़ की ये कौन थी भाई? बुआ। मैं जुड़ता हूं, हल्का सा देखें, इधर देखें। कल्लाजी राठौड़ के अन्य नाम अवतार, और उसके बाद में देखा जन्म, पिता, गुरु, कुल देवी और बुआ। अब मैं कल्लाजी राठौड़ की आगे की बात करता हूँ, हल्का सा जुड़े, अगला पेज ले लेते हैं। देखो दोस्तों, बुआ जी हो गई तो बुआ जी की पूरी बातें कर ली। अब कल्लाजी राठौड़ की बात करते हैं, हल्का सा जुड़ो दोस्तों। ये जो कल्लाजी राठौड़ है, ध्यान करना दोस्तों, इस कल्लाजी राठौड़ का दोस्तों निधन हुआ। निधन होगा तभी तो दोस्तों लोक देवताओं की श्रेणी में आएंगे। तो मैं बात करता हूं, ध्यान कर ले, कल्लाजी राठौड़ का दोस्तों निधन हुआ। तो कल्लाजी राठौड़ का जो निधन हुआ वो दोस्तों ध्यान करना कब हो रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, कल्लाजी राठौड़ का दोस्तों निधन हुआ, और वो हुआ भैया चित्तौड़ के तीसरे साके में। 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 अभी मैं पूरी बात बताने वाला हूं, हल्का सा जुड़े। चित्तौड़ के तीसरे साके में पहली चीज सुनो, साका क्या होता है, और सारी बात कर लेते हैं भैया। जब विरोधी सेना दोस्तों किसी दुर्ग को घेर लेती थी, तो उनको लगता था कि भाई अंदर दुर्ग के अंदर भूखे प्यासे मरेंगे, इससे बढ़िया है कि हम लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हों। तो ऐसे हमारे राजपूताना में सिस्टम था कि जो पुरुष थे वो केसरिया कपड़ा पहन के, केसरिया वर्ण धारण करके, और दोस्तों दुर्ग के दरवाजे खोल के और विरोधी सेना पे टूट पड़ते थे, और दोस्तों लड़ते लड़ते दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो पुरुषों द्वारा किया जाता था केसरिया। जब पुरुष दोस्तों लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते थे, तो पीछे ध्यान कर लें, माताएं बहनें दोस्तों अपने सतीत्व की रक्षा के लिए दोस्तों आग या जल में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। उसे कहते थे दोस्तों जोहर करना। तो जब किसी दुर्ग के अंदर दोनों चीजें घटनाएं घटित हो जाती थी, दोनों चीजें एक साथ घटित हो जाती थी, उसे कहते हैं साका। चित्तौड़ में 2 साके पहले हो रखे थे, मैं अभी नोट में भी बता दूंगा, लेकिन ध्यान करना दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ का जो निधन हो रहा है वो कब हो रहा है? चित्तौड़ के तीसरे साके में। तो मैं बात करता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें दोस्तों। ये चित्तौड़ के तीसरे साके की मैं बात करता हूं। पहली चीज तो देखो दोस्तों, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया ध्यान करना, चित्तौड़ का तीसरा साका हो रहा है दोस्तों 1568 ईस्वी में। 1568 ईस्वी में। अब सुनो दोस्तों, 1568 ईस्वी में साका हो रहा है, तो मतलब आक्रमण किसका हुआ ये भी तो पता होना चाहिए। तो इस टाइम में आक्रमण हुआ था, ध्यान करना, 1568 की बात कर रहा हूँ, 67 में आक्रमण कर दिया था, साका 68 में हो रहा है, इसीलिए लिखा रहा हूँ। और आक्रमण हुआ था दोस्तों, ध्यान कर ले, मुगल बादशाह अकबर का। और आप जानते हो दोस्तों, अकबर का टाइम है भैया 1556 से लेके ध्यान करना 1605 ईस्वी। दोस्तों अकबर का जब आक्रमण हुआ, तो उस टाइम में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मेवाड़ का शासक कौन था? तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, उस टाइम मेवाड़ के जो शासक थे, जिनका नाम है दोस्तों महाराणा उदय सिंह। दोस्तों महाराणा प्रताप के जो पिताजी हैं, उनका नाम है दोस्तों महाराणा उदय सिंह है। और आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, मैं लगे हाथ ही यहाँ पे लिख दूं, महाराणा उदय सिंह जी का जो टाइम है 1540 से लेके 1572 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। अभी सुने दोस्तों, जब अकबर का चित्तौड़ के दुर्ग पर दोस्तों आक्रमण हुआ, चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया गया, तो उसी टाइम मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को, ध्यान करना, दुर्गों में गुप्त रास्ते होते थे, और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और इनके परिवार को महाराणा प्रताप सहित, ध्यान करना दोस्तों, इनकी पत्नी, ध्यान कर ले दोस्तों, उदय सिंह की जो पत्नी है और इनके जो पुत्र है महाराणा प्रताप, इन सब को दोस्तों दुर्ग के गुप्त रास्ते से दोस्तों गोकुंदा की तरफ भेज दिया गया। और यहाँ पे ध्यान कर ले दोस्तों, जो दुर्ग की जिम्मेदारी थी वो दोस्तों किसको दी गई? जैमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को, जो महाराणा उदय सिंह के दोस्तों क्या थे? वीर सेना नायक। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, साका हुआ है, तो इसमें आपको पता होगा दोस्तों क्या हुआ है? केसरिया। तो केसरिया हमेशा पुरुषों के नेतृत्व में होता है, तो लगे हाथ ही आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो केसरिया हो रहा है वो किसके नेतृत्व में हो रहा है? तो दिमाग में रखें दोस्तों, जयमल राठौड़। जयमल राठौड़। जयमल राठौड़। एक चीज दिमाग में रखना दोस्तों, आपको पता होगा अकबर ने जब चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया था, तो ध्यान कर ले दोस्तों, अकबर तोपों द्वारा रोज दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर पर, दीवार पर हमला करता था, लेकिन टूटी हुई प्राचीर को दोस्तों रात में
जयमल राठौड़ की निगरानी में वापस दोस्तों दुर्ग की दीवार की मरम्मत कर दी जाती थी। एक दिन जयमल राठौड़ ध्यान के लिए दुर्ग की रात को दोस्तों उस दुर्ग की दीवार की मरम्मत करवा रहे थे। उसी टाइम दोस्तों ध्यान कर ले अकबर ने सग्राम नामक दोस्तों बंदूक से निशाना लगाया, जिसमें जयमल राठौड़ की दोस्तों टांग है वो जो दोस्तों टूट गई थी। मैं इन्हीं की बात करने वाला हूँ, जयमल राठौड़। ध्यान करना दोस्तों, इसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होंगे। और इसके अलावा ध्यान कर लें जयमल राठौड़ के साथ में और कौन है और है भैया पत्ता सिसोदिया। पत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, और इन्हीं के साथ में कौन है दोस्तों, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़, हल्का सा देखना दोस्तों, इन मोटियारों के नेतृत्व में ध्यान कर ले दोस्तों पुरुष क्या कर रहे हैं, केसरिया। और इसी टाइम में ध्यान करना दोस्तों क्या हो रहा है, जौहर। तो जौहर किसके नेतृत्व में हो रहा है, पत्ता सिसोदिया की ध्यान कर ले पत्नी है, जिसका नाम है दोस्तों फूल कंवर। फूल कंवर, देखो भैया मैं ऐसे ही मजाक में कहता रहता हूँ, पत्ता, पत्ता की लुगाई फूल, ये तो शुक्र मानो। ध्यान कर ले दोस्तों इनके टाबर नहीं हुए, नहीं तो टाबरों के नाम रखते दोस्तों कांटा, डोडिया, खैर जो भी हो। तो पत्ता सिसोदिया की पत्नी है जिसका नाम है फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया है, जौहर। ये हुआ था भैया चित्तौड़ का तीसरा साका। और इसी चित्तौड़ के तीसरे साके में दोस्तों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे कौन दोस्तों, कल्लाजी राठौड़। अब सुनो दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ की एक बात बताता हूं, हल्का सा सुनना दोस्तों। ये जो कल्लाजी राठौड़ है, ध्यान करना, थोड़ा सा एक बार जुड़ने का प्रयास करना। मैं इन कल्लाजी राठौड़ की एक बात करता हूँ, जुड़ने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। इन्हें चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं कल्लाजी राठौड़ को, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। हल्का सा जुड़े, देखने का प्रयास करें, 1 मिनट में ही मैं बनाता हूँ कल्लाजी राठौड़। सुनो भैया, ये जो कल्लाजी राठौड़ है, ध्यान करना, पहले वाले धोते ही पहनते थे। देखो दोस्तों, ये हल्का सा देखें दोस्तों, ये कल्लाजी राठौड़ है। सुन ले दोस्तों, ये कल्लाजी राठौड़ है। और दोस्तों ध्यान करना, कल्लाजी राठौड़ की बात कर रहा हूं मैं, सुनने का प्रयास करें, ये कल्लाजी राठौड़ है। अब हुआ क्या दोस्तों, जब अकबर का आक्रमण हुआ था चित्तौड़ दुर्ग पे, उसी टाइम भयंकर तरीके से दोस्तों तलवारें चली, लड़ाई खतरनाक हुई। उस लड़ाई में हुआ क्या दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ का ध्यान कर ले दोस्तों, माथा कट गया, सिर कट गया। दोस्तों इन्हें चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं, वही मैं बताना चाहता हूं। ध्यान करना दोस्तों, ये देखें कल्लाजी राठौड़, और तलवार से दोस्तों कल्लाजी राठौड़ का क्या कट गया है दोस्तों, सिर। तो मैं हटा देता हूं, ध्यान करना दोस्तों, ये देखो दोस्तों सिर कट रहा है कल्लाजी राठौड़ का। तो ये देखो, ये भैया सिर कट गया। सिर कटने के बाद में ध्यान कर ले दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ भयंकर तरीके से, ध्यान कर ले दोस्तों, तलवारें चला रहे हैं, धा धी। अब कल्लाजी को ध्यान कर ले कोई डायरेक्शन देने वाला है नहीं, और ये ध्यान कर ले है नियंत्रित रोबोट, भयंकर तरीके से तलवारें चला रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ध्यान करना दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ के ध्यान कर ले चाचा जी हैं जिनका नाम है जयमल राठौड़। अकबर की बंदूक थी सग्राम, उस सग्राम बंदूक से ध्यान कर ले दोस्तों जयमल राठौड़ की एक टांग टूट गई थी। कल्लाजी राठौड़ दोस्तों दा दी तलवारें चला रहे हैं, आने वाले सामने कोई चाहे दोस्तों विरोधी सेना का सैनिक आया, चाहे अपनी सेना का सैनिक आया, तलवारें चलाते गए। तो जयमल राठौड़ ने सोचा क्यों ना मैं इनको डायरेक्शन दे दूं। तो ध्यान कर ले दोस्तों, जैसे ही ये नियंत्रित रोबोट, ध्यान कर ले कल्लाजी राठौड़, ध्यान करना दोस्तों, जयमल राठौड़ के पास से गुजरे, और पास से गुजरते ही ध्यान कर ले दोस्तों जयमल राठौड़ ने आओ देखा न था, और झट से ध्यान करना दोस्तों इनके ऊपर बैठ गए। हल्का सा समझने का प्रयास करना, ये कल्लाजी राठौड़ के ऊपर ध्यान कर ले दोस्तों कौन बैठ गए हैं, तो आप आराम से समझ गए होंगे दोस्तों, ये ऊपर कौन आ चुके हैं दोस्तों, जयमल राठौड़, जिनकी एक टांग टूटी हुई है, देखने का प्रयास करें। तो जयमल राठौड़ की ध्यान कर ले दोस्तों एक टांग टूटी हुई थी। तो जयमल राठौड़ से ध्यान कर ले युद्ध किया नहीं जा रहा था, जयमल राठौड़ खुद युद्ध करना चाह रहे थे। तो जयमल राठौड़ ने ध्यान करना दोस्तों सीधा दोस्तों जंप लगाया, और जंप लगा के कल्लाजी के ऊपर बैठ गए। और कल्लाजी के ऊपर बैठ के ध्यान कर ले अपनी इस एक टांग से दोस्तों डायरेक्शन देते गए कि इधर चलना है, इधर विरोधी सेना है। तो दो हाथ तो हो गए दोस्तों कल्लाजी राठौड़ के, और दो हाथ हो गए दोस्तों जयमल राठौड़ के। ये देखो दोस्तों, ये कौन है, जयमल। जयमल के दोनों हाथों में तलवार है। और ये देखो दोस्तों, ये कौन है, कल्लाजी। और कल्लाजी के हाथों में दोस्तों ध्यान कर ले दो तलवारें, और भयंकर तरीके से धा धी तलवारें चलाते गए। और ये दोस्तों युद्ध मैदान में चार चार तलवारें देखते दोस्तों लोगों ने इनको कहा चार हाथों वाले लोक देवता। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ दोस्तों चार हाथों वाले लोक देवता कहलाए। जयमल राठौड़ इनके काका जी हैं, कल्लाजी इनके भतीजे हैं, और लड़ते हुए दोनों के दोनों दोस्तों ध्यान कर ले वीर गति को प्राप्त हुए चित्तौड़ के तीसरे साके में। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। चित्र कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
देखो दोस्तों, अभी कला जी की बात करें, चित्तौड़ के तीसरे साके में निधन हो गया। सर दो साके और कब हुए थे? तो मेरे तो कोई खर्चा लगना नहीं है, मैं अभी लगे हाथ ही तुम्हें नोट में बातें बता दूं, फिर मैं कला जी की और बातें बता दूंगा। तो प्लीज जुड़िएगा। सॉरी, जुड़ने का प्रयास करें। अभी मैं नोट में लिखाता हूं। देखो दोस्तों, चित्तौड़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा, तीनों के तीनों शाखे यही याद हो जाए, इसीलिए मैं बात करता हूं चित्तौड़ का प्रथम शाखा। देखने का प्रयास करें। थोड़ी तबीयत साथ नहीं दे रही, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। जुड़े, देखें इधर देखें। चित्तौड़ का प्रथम शाखा ध्यान कर ले दोस्तों, कब हो रहा है? तो आप जानते हो दोस्तों, ये चित्तौड़ का पहला शाखा हो रहा है 1303 ईस्वी में। और ध्यान कर ले दोस्तों, इस टाइम चित्तौड़ पर आक्रमण किसका हुआ था? तो आप जानते हो दोस्तों, इस टाइम जो आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का। मैं AK-47 लिख दूं शॉर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इस टाइम ध्यान कर ले दोस्तों, यहाँ के शासक कौन थे? तो आप जानते हो दोस्तों, मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था दोस्तों रतन सिंह। दोस्तों ध्यान कर ले, इन्हीं रतन सिंह के ध्यान करना दोस्तों, दो सेनापति थे जिनका नाम क्या था दोस्तों? गोरा और बादल। तो अब आपको पता है शाखा हुआ है तो शाखे में दो ही चीजें घटित होती है। एक तो दोस्तों क्या होता है? केसरिया। और महिलाएं क्या करती है? जोहर। अब सुनो दोस्तों, चित्तौड़ का पहले शाखे की बात करो तो इसमें जो केसरिया हुआ हुआ वो दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ? रतन सिंह। और दोस्तों इनके सेनापति हैं जिनका नाम क्या है? गोरा और बादल। रतन सिंह और गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और दोस्तों रतन सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था दोस्तों पद्मिनी, और पद्मिनी के नेतृत्व में ध्यान कर ले दोस्तों क्या हो रहा है? तो महिलाएं क्या कर रही है दोस्तों? जोहर। ये हुआ था भैया चित्तौड़ का पहला शाखा। इतिहास में बताऊंगा, अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए दोस्तों चित्तौड़ पे आक्रमण करते। हालांकि दोस्तों मेन कारण कुछ और ही थे, ये तो इतिहासकारों ने मतलब ध्यान कर ले, कवियों ने थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें कह दी। चित्तौड़ का सामरिक महत्व था, और ध्यान करना दोस्तों, और अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, जिसी के कारण दोस्तों वो चित्तौड़ दुर्ग को जीतना चाहता था। ये हो गया चित्तौड़ का पहला शाखा। समझना थोड़ा सा, ऐसे ही लगे हाथ में बात कर देता हूं। ध्यान कर लें दोस्तों, चित्तौड़ का दूसरा शाखा, क्योंकि अभी हमने चित्तौड़ का तीसरा शाखा पढ़ा है तो तुम्हारे तीनों शाखे यही क्लियर हो जाए। चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा, जोड़ने का प्रयास करना दोस्तों। ये जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो रहा है, मैं इसी की बात कर लेता हूं। देखो दोस्तों, चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हो रहा है? तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, ये कब होगा? 1534 ईस्वी के अंदर। दोस्तों ध्यान करना, इस टाइम में आक्रमण किसका हुआ था? तो इस टाइम में भैया आक्रमण हुआ था गुजरात का एक राजा है जिसका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह नाम है, बहादुर। ध्यान कर लें, था तो एक नंबर का कायर, क्योंकि लुगाइयों पे आक्रमण करता है। अभी मैं बताऊंगा बहादुर शाह ये कहाँ का है? गुजरात का। भैया इस टाइम की कहानी क्या है? आप जानते हो 1528 के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों, राणा सांगा का निधन हो गया था। और राणा सांगा के निधन के बाद में ध्यान करना दोस्तों, इनका राणा सांगा का बड़ा बेटा है रतन सिंह सेकंड शासक बनता है। लेकिन ध्यान कर लें, रतन सिंह सेकंड का भी निधन हो जाता है। फिर दोस्तों राजा कौन बनता है? विक्रमादित्य, जो कम उम्र का राजा होता है। लेकिन विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन बनती है? तो राणा सांगा की विधवा, जिसका नाम क्या होता है? कर्मावती। उसी कर्मावती के टाइम में 1534 में गुजरात का बहादुर शाह, ध्यान करना दोस्तों, चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। और ये जो चित्तौड़ पे आक्रमण होता है, ध्यान करना दोस्तों, तो इस टाइम होता क्या है दोस्तों? कर्मावती है अपने बेटे विक्रमादित्य और छोटे बेटे उदय सिंह को, ध्यान करना दोस्तों, इनके ननियाल दोस्तों भेज देती है। कहां पे दोस्तों? बूंदी। और फिर दोस्तों यहाँ चित्तौड़ की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? तो चित्तौड़ की जिम्मेदारी दी जाती है दोस्तों रावत बाग सिंह को। देवलिया प्रतापगढ़ का एक जागीरदार था, उसी को जिम्मेदारी दी जाती है। तो मैं बात करता हूँ, जुड़े। तो ध्यान करना दोस्तों, आक्रमण हुआ गुजरात के बहादुर शाह का। और इस टाइम ध्यान कर ले दोस्तों, शासक कौन था? तो आप जानते हो दोस्तों, इस टाइम राणा सांगा का अल्पायु बेटा है जिसका नाम है दोस्तों विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य को ध्यान करना दोस्तों, इनके ननियाल भेज दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ ध्यान कर ले दोस्तों, मैं बात करता हूँ हल्का सा। देखो दोस्तों, ये जो विक्रमादित्य है, इसको तो भेजा, ध्यान करना दोस्तों, इसको भेज दिया। कहाँ भेजा? तो इसको भेज दिया दोस्तों इसके ननियाल बूंदी। और किसके साथ भेजा? तो मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, उदय सिंह। इन्हीं विक्रमादित्य का भाई था उदय सिंह। लेकिन सुनो दोस्तों, अब तुम्हें पता होना चाहिए, ध्यान करना दोस्तों, इस टाइम अब राजा तो दोस्तों यहाँ है ही नहीं, तो दुर्ग की जिम्मेदारी, इस दुर्ग की, ध्यान कर ले दोस्तों, रखवाली की जिम्मेदारी किसको दी गई? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो बंदा है रावत बाग सिंह। रावत बाग सिंह। सर ये रावत बाग सिंह कौन था? तो ध्यान कर ले दोस्तों, ये देवलिया, देवलिया जो अभी वर्तमान में प्रतापगढ़ में पड़ता है, देवलिया ठिकाने का, ध्यान कर ले दोस्तों, ठाकुर था।
और दोस्तों राणा सांगा की तरफ से ही लड़ता था रावत बाघ सिंह। राणा सांगा का भरोसेमंद था रावत बाघ सिंह। लेकिन अब दोस्तों ध्यान कर लें, इस बहादुर शाह ने जब दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी कर्मावती ने, आपने ये तो जरूर सुना होगा, रानी कर्मावती ने दोस्तों हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए। लेकिन देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, हुमायूं आया तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तो सुनना दोस्तों, हुमायूं को आने में देर हो गई, तब तक पीछे ध्यान कर ले दोस्तों, क्या हो गया, केसरिया और क्या हो गया, जौहर। अब केसरिया किसके नेतृत्व हुआ, तो राजपूताना के योद्धा ने दोस्तों ध्यान करना केसरिया किया है, वो किसके नेतृत्व में किया है, वो किया है भैया रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में। रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में, रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में तो दोस्तों मोटियारों ने केसरिया किया है। और दोस्तों ध्यान कर ले जौहर हुआ, वो किसके नेतृत्व में होगा, तो ध्यान करना दोस्तों कर्मावती के नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में। ये थोड़ी सी मैंने इतिहास की बातें बता दी। ध्यान करना दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ से जुड़ी हुई बातें थी, कैसे जुड़ी हुई थी आप समझने का प्रयास करें। मैंने ये बताया, हम पढ़ रहे कल्लाजी राठौड़, उनका निधन हो रहा है चित्तौड़ के तीसरे साके में। तो भैया लगे हाथी मैंने आपको बता दिया, चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में होगा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब होगा, 1534 में होगा। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, वापिस मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं, आप जोड़िएगा। देखो कल्लाजी में मैंने सबसे पहले अन्य नाम पढ़ाया, फिर अवतार पढ़ाया, फिर देखो दोस्तों हमने पढ़ाया, ध्यान करना दोस्तों, जन्म, पिता, गुरु, कुलदेवी और बुआ, ये बुआ जी की पूरी बात हो गई। फिर हमने देखा कल्लाजी का निधन, निधन होने के बाद में ही ध्यान कर ले दोस्तों ये लोक देवता के रूप में प्रकट होंगे। तो अभी हम बात करते हैं, हल्का सा देखें। इसके बाद मैंने ये नोट में दोस्तों हमने पढ़ने का प्रयास किया भाई दोनों शाखों की। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें, जुड़े दोस्तों। एक मैं ध्यान करना दोस्तों कुछ बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों। कल्लाजी राठौड़ जब लड़े थे तो ध्यान करना दोस्तों बिना माथे के, ध्यान करना दोस्तों कहां तक इनकी धड़ गई थी, तो ध्यान कर लें दोस्तों धड़ पहुंची। ध्यान करना दोस्तों कल्लाजी राठौड़ की बात कर रहा हूं, कल्लाजी राठौड़ की धड़ पहुंची कब, तो ध्यान कर लें दोस्तों शीश कटने के पश्चात, शेष कटने के पश्चात, शेष कटने के पश्चात, शेष कटने के पश्चात। आप जानते हो चित्तौड़ के तीसरे साके में लड़ते हुए दोस्तों ध्यान करना कल्लाजी राठौड़ का शीश कट गया था, और उसके पश्चात ध्यान करना इनकी धड़ पहुंची दोस्तों, धड़ पहुंची कहां, कहां तक लिख देता हूं, कहां तक पहुंची, तो आप जानते हो दोस्तों एक जगह पड़ती है चित्तौड़ के पास में, रुंडेला। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान करना दोस्तों हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताब में लिखा हुआ है दोस्तों रुंडेला तक। तो चित्तौड़ के पास में एक जगह है दोस्तों रुंडेला, वहां रुंडेला तक ध्यान कर ले दोस्तों इनकी धड़ पहुंची थी। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये लड़ते लड़ते ध्यान करना दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, कौन दोस्तों, कल्लाजी राठौड़। और दोस्तों जनमानस में दोस्तों एक लोक देवता की श्रेणी में आ चुके हैं, और दोस्तों जनता इनको पूजना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो कल्लाजी राठौड़ है दोस्तों, इनका देवलोक गमन होगा, तो ध्यान करना दोस्तों हल्का सा देखने का प्रयास करें, कुछ मैं बातें कर लेता हूं दोस्तों। जब इनका निधन हो गया तो इनके शव के साथ सती, ध्यान करना दोस्तों शव के साथ सती, इनके कल्लाजी राठौड़ के शव के साथ सती हुई, तो वो कौन हुई, तो ध्यान करना दोस्तों राजकुमारी कृष्णा कंवर, राजकुमारी कृष्णा कंवर, राजकुमारी कृष्णा कंवर। भैया ध्यान देना, कृष्णा कंवर, भैया सगाई हो रखी थी कृष्णा कंवर की। जब दोस्तों पता चला राजकुमारी कृष्णा कंवर को कि मेरे पति देव का देवलोक गमन हो गया है, तो ध्यान करना दोस्तों उनकी पगड़ी के साथ, उनकी धड़ के साथ ध्यान कर ले दोस्तों राजकुमारी कृष्णा कंवर सती भी हो गई। और दोस्तों ध्यान करना सती हुई, तो इसी के दो पॉइंट बना देता हूं। देखो दोस्तों सती हुई तो ध्यान करना दोस्तों कौन, तो आप बताओगे दोस्तों राजकुमारी कृष्णा कंवर। और दोस्तों सती कहां हुई, तो दिमाग में रखना दोस्तों रनेला गांव। सर ये रनेला गांव कहां पड़ता है, ये पड़ता है भैया चित्तौड़ में, रनेला गांव पड़ता है भैया चित्तौड़। वहीं ध्यान कर ले दोस्तों रनेला में इनका दाह संस्कार किया गया, वहां पे दोस्तों ध्यान कर ले सती हो गई। अब दोस्तों ध्यान करना सती हो गई, तो ध्यान कर ले दोस्तों आपसे अगर पूछ ले इनकी कल्लाजी राठौड़ की दोस्तों प्रमुख पीठ, तो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो दोस्तों कहाँ है, कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हो कल्लाजी राठौड़ की जो प्रमुख पीठ होगी वो कहाँ होगी दोस्तों, रनेला गांव। और ये रनेला गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, चित्तौड़ में। और यहाँ जो मुख्य पीठ है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इस मुख्य पीठ पे ध्यान कर ले दोस्तों इलाज, किस चीज का इलाज होता है,
तो ध्यान करना दोस्तों, भूत प्रेत से, भूत प्रेत से ग्रसित ग्रसित व्यक्तियों का या प्राणियों का कह सकते हो, व्यक्तियों का, भूत प्रेत से ग्रसित प्राणियों का, और ध्यान कर लें दोस्तों पागल कुत्ते के काटे इंसानों का, पागल कुत्ते के काटे इंसानों का, काटे इंसानों का, इंसानों का, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। रख लोगे क्या? भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्तियों का भी इलाज होता है रनेला गांव में, और पागल कुत्ते के काटे इंसानों का भी दोस्तों इलाज होता है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों इनका मेला, आपको पता होना चाहिए दोस्तों मेला कब भरेगा। तो ध्यान कर लें दोस्तों, आश्विन शुक्ल नवमी को। आप जानते हो दोस्तों नवरात्रों का आखिरी दिन है, ध्यान कर लें शारदीय नवरात्रों का, तो आश्विन शुक्ल नवमी को दोस्तों यही रनेला और चित्तौड़गढ़ के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों इनका भारी मेला भरता है। अब एक आध बात मैं और कर लेता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। हम पढ़ रहे हैं कल्लाजी राठौड़, तो ध्यान कर लें कल्लाजी राठौड़ की, ध्यान करना दोस्तों छतरी हल्का सा देखें दोस्तों, इनकी छतरी कहाँ है? तो इनकी छतरी बनी हुई है, ध्यान करना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ध्यान करना, क्योंकि आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे साके में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे कल्लाजी राठौड़, तो इनकी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में छतरी बनी हुई है। और किसके पास बनी हुई है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैया भैरव पोल, उसी भैरव पोल के पास में इनकी छतरी बनी हुई है। इसके अलावा ध्यान कर ले दोस्तों इनकी मूर्ति, ध्यान करना दोस्तों बड़ी सी मूर्ति, तो ध्यान करना दोस्तों इनकी मूर्ति कैसी? तो ध्यान करना दोस्तों इनकी मूर्ति है भैया काले पत्थर की, काले पत्थर की, काले पत्थर की। और दोस्तों ये मूर्ति कहाँ है? तो ये मूर्ति है भैया सामलिया गांव, सामलिया गांव। और ये सामलिया गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया डूंगरपुर, डूंगरपुर। ध्यान करना दोस्तों सामलिया गांव डूंगरपुर में इनकी काले पत्थर की मूर्ति है। और यहाँ पे ध्यान कर ले दोस्तों चढ़ावा, तो ध्यान करना दोस्तों इस मूर्ति पे चढ़ावा कौन करते हैं? तो आप बताओगे दोस्तों भील समुदाय के लोग, भील समुदाय के लोग, भील समुदाय के लोग। और ध्यान कर लें दोस्तों यहाँ पे जो चढ़ावा होता है वो दोस्तों किसका होता है? तो ध्यान करना दोस्तों यहाँ पे चढ़ावा होता है दोस्तों अफीम का, अफीम का व केसर का, अफीम का व केसर का, केसर का, केसर का। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा दोस्तों। मैंने कल्लाजी राठौड़ को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास किया है। ध्यान करना दोस्तों आप आराम से याद रख सकते हो। अभी जो भी मैंने बातें की है, जुड़ी हुई जो भी बातें थी, मैंने उनको छोड़ने का भी नहीं प्रयास किया। तो वापिस देखें दोस्तों कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं? कमदज केहर कल्याण, कमदज केहर कल्याण, कमदज केहर कल्याण। और क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं चार हाथों वाले लोक देवता। अवतार किसका है? शेषनाग का। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ? सामियाना गांव मेड़ता में। पिता कौन है? अचलाजी राठौड़। इसके अलावा दोस्तों बात करूं तो ध्यान करना इनके गुरु कौन है? भैरव। इसके अलावा दोस्तों इनकी कुल देवी कौन है? नागणेची माता। और इनकी बुआ कौन है? मीराबाई। अब मीराबाई की मैंने पूरी बातें बता दी इसलिए थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो रहा है, लेकिन ध्यान कर लें मीराबाई से भी तो सवाल आ सकते हैं। बुआ हो गई। और इसके बाद में हमने देखा, ध्यान कर लिया दोस्तों इनका कल्लाजी राठौड़ का दोस्तों लड़ते लड़ते जो निधन हुआ था वो चित्तौड़ के तीसरे साके में हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हो रहा है? 1568 में। और दोस्तों अकबर का आक्रमण हुआ था। और ध्यान कर ले ये चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहलाए? इनके चाचा जी थे जिनका नाम क्या था दोस्तों? जयमल राठौड़। उनकी टांग टूट चुकी थी, इनकी गर्दन चली गई थी, तो जयमल राठौड़ इनके कंधों पे बैठ गए। और कल्लाजी और जयमल दोस्तों भयंकर तरीके से चारों हाथों से तलवारें चला रहे थे। इसी वजह से ये दोस्तों क्या कहलाए? चार हाथों वाले लोक देवता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। जब इनका निधन हो गया तो दिमाग में रखना दोस्तों माथा कटने के बावजूद भी ध्यान कर इनकी जो धड़ थी वो रुंडेला गांव तक दोस्तों लड़ते लड़ते बिना माथे के भी धड़ चली गई। और इसके अलावा मैं बात करूं तो इनकी जो इनके सब के साथ में सती कौन हुई? इनकी पत्नी थी, ध्यान करना दोस्तों जिनकी केवल सगाई हो रखी थी, राजकुमारी कृष्णा गौरी। वो दोस्तों इनके सब के साथ में सती होती है। कहाँ पे होती है? रनेला गांव चित्तौड़ में, जहां इनकी प्रमुख पीठ है। और वहां पे आश्विन शुक्ल नवमी को मेला भरता है और भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्तियों का और दोस्तों ध्यान कर लें पागल कुत्ते के काटे हुए लोगों का इलाज होता है। और इनकी ध्यान कर लें दोस्तों एक काले पत्थर की मूर्ति है सामलिया गांव डूंगरपुर में, जहां दोस्तों अफीम और केसर का चढ़ावा होता है। बोलो कल्लाजी राठौड़ की जय हो। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।